Hello everyone, welcome again on my channel student. So today again I came here with my new video जिसमें हम DSSB एग्ज़ाम जो अभी हुआ है हमारा पीजीटी का और जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसके क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने किए हैं और इस वीडियो में भी सारे ही क्वेश्चन हमारे हिंदी के रहने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बाण का पर्यायवाची चुनिए. मतलब बाण का जो दूसरा नाम है वो हमने बताना है. तो बाण का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है, नाराज. या आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखते हैं, उचित लकोक्ति चुनकर वाक्य पूरा हमने करना है. चोर नगद और जेवर सब उठा ले गए, खैर हुई जो ये बर्तन बच गए. तो ये जो इसके लिए लकोक्ति चुनी जाएगी वो क्या होगी, आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ. ठीक है. अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण चुनिए. अनिश्चय परिमाण बोधक अनिश्चित है और परिमाण बोधक भी है, विशेषण है लेकिन. ठीक है, सर्वनाम नहीं पूछा, ध्यान देना है. अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण. ठीक है, अनिश्चित जो निश्चित ना हो, परिमाण बोधक जिसमें कुछ मात्रा हो. तो जैसे आनंद, तो यहाँ पे क्या है, आनंद क्या है, हमारा नाम है और नाम से पहले ये जो पूरा शब्द है ये अनिश्चित परिमाण बोधक को दर्शा रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण. प्रातःकाल की संधि रूप चुनिए. तो प्रातःकाल जो है ये इसकी संधि रूप की अगर हम बात करें तो ये विसर्ग संधि है. बाकी इन्होंने खुद भी यहाँ पे विसर्ग करके दिया है, सेम यहाँ पे मेंशन कर दिया. तो इसका आंसर सी रहेगा. नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें पर्सनवाचक अव्यय न का सही प्रयोग किया गया है. पर्सनवाचक मतलब पर्सन पूछा गया है और अव्यय अविकारी शब्द को बोला जाता है, न का वहाँ पे सही प्रयोग है. जैसे ऐसा न कहिए, लेकिन न का प्रयोग तो सही है लेकिन ये पर्सनवाचक नहीं है. मैं न जाऊँगा, ये भी पर्सनवाचक नहीं है. क्या आप वहाँ न जाएंगे, ये पर्सनवाचक है, तो यहाँ पे न का प्रयोग सही नहीं है. तो न का सही प्रयोग क्या है, आप वहाँ चलेंगे न. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला. बिल से बाहर निकला मतलब वो अलग हुआ अपने बिल से, उसका सेपरेशन हुआ. ठीक है, और सभी को पता है चिन्ह क्या होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से. ठीक है, तो ये आपादान कारक है, आपादान अलगाव को दर्शाता है. तो चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा बिल से अलग हो गया. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है. नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्ष का एक अर्थ नहीं है. अर्थ नहीं है अक्ष का, ये ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है. तो अक्ष आँख को बोलते हैं, ज्ञान को भी बोलते हैं, श्रप को भी बोलते हैं, लेकिन धन को हम अक्ष नहीं बोलते. नेक्स्ट देखिए, आज्ञार्थक वाक्य का चयन करना है. आज्ञार्थक मतलब जिसमें आज्ञा दी गई है भाई कहीं ना कहीं. तो आज्ञार्थक वाक्य को अगर हम देखें, राजा नगर में आए आज्ञार्थक नहीं है, राजा नगर में आवे ये भी नहीं है, राजा नगर में आते तो अच्छा होता ये भी नहीं है, राजन नगर में आइए ये क्या दिखा रहा है, ये आज्ञार्थक वाक्य का उदाहरण है. ठीक है. अपर का विलोम बताना है भाई. अपर का विलोम होगा पूरब. जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद. तो इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, जगत प्लस नाथ. ये इसका सही संधि विच्छेद है. नेक्स्ट देखते हैं, अपना सा मुंह लेकर रह जाना. ये मुहावरे का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए. तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ क्या है, शर्मिंदा होना. सही विलोम युगम चुनिए. मतलब विलोम का जोड़ा है, जैसे विज्ञ प्रज्ञ, अग्रज विग्रह, अमर जल. तो ये सही विलोम शब्द नहीं है. सही विलोम शब्द अगर हम पेड़ यहाँ पे चुनते हैं तो क्या रहेगा, अथ का इति. नेक्स्ट है, नाम बोधक क्रिया शब्द का उदाहरण चुनिए. तो नाम बोधक क्रिया का उदाहरण क्या है, यहाँ पे भस्म करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मधु का एक अर्थ नहीं है.
नहीं है। तो वसंत ऋतु को मधु से जोड़ा गया है, शराब को, शहद को, लेकिन जो गंधर्व है ये विवाह की एक टाइप है, ये मधु का एक अर्थ नहीं है। बाण का पर्यायवाची हमने बताना है, तो ऊपर भी आया था, नाराज के नाम से जाना जाता है। ये वही क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ये भी वही क्वेश्चन है। प्रातःकाल ये भी वही है जो हम ऊपर कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। जगन्नाथ ये भी हमने किया है। अपना समूह लेकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। अति इति ये भी क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किए हैं, ये भी किया है, ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए शब्द का सही संधि रूप क्या होगा? अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। हम इसको क्या लिखेंगे? अति प्लस आवश्यक को अत्यावश्यक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वाक्य का चयन करें जिसमें शब्दों का क्रम सही है। मैदान में चरती है एक भेड़, 2 गायें, बहुत सी भैंस। सही नहीं है। एक भेड़, 2 गायें, बहुत सी भैंस मैदान में चरती हैं, ये भी गलत है। एक भेड़ और 2 गायें मैदान में बहुत सी भैंस चरती हैं, ये भी गलत है। सही क्या है? एक भेड़, 2 गायें और बहुत सी भैंस कहाँ चरती हैं? मैदान में। तो फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे भी हमें वही वाक्य को फाइंड आउट करना है जिसमें शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है। सूर्योदय होने पर फूल खिल गए। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से पता चल जाता है कि वाक्य में शब्दों का क्रम कहाँ पे सही है। होने पर सूर्योदय खिल गए फूल, अब पता चला ये बिल्कुल गलत है। खिल गए फूल सूर्योदय होने पर, ये भी गलत है। होने पर सूर्योदय फूल खिल गए, ये भी गलत है। तो सही क्या है? सूर्योदय होने पर फूल खिल गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को एक मुहावरा दिया है। मुहावरे का अर्थ हमने बताना है। चंडू खाने की गप। चंडू खाने की गप का मतलब होता है बेतुकी बातें करना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है? द्रव्य, द्रव्य बोलते हैं, गण बोलते हैं, तन्य बोलते हैं, लेकिन वित्त ये कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, लकोक्ति का अर्थ बताना है। अध जल गगरी छलकत जाए। तो अध जल गगरी छलकत जाए का मीनिंग क्या होता है? डींग हाँकना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। मतलब निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा, ठीक है। ये इस लकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए सही संधि विच्छेद चुने। मध्वालय, मध्वालय जैसे अब अति प्लस आवश्यक का क्या बना था भाई? अत्यावश्यक। इसी तरह मध्वालय का क्या बनेगा? मधु प्लस आल्य, मध्वालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प निशाचर का एक अर्थ नहीं है? देखिए, निशाचर प्रेत को भी बोलते हैं, उल्लू को भी, राक्षस को भी, लेकिन सूर्य का निशाचर से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसके अलग ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खेत रहना, खेत रहना का मतलब होता है वीर गति को पाना। शब्दों का क्रम सही देखना है। बाघ और बकरी विचरते हैं एक साथ, गलत है। बकरी एक साथ और बाघ विचरता है, बिल्कुल गलत है। बाघ और बकरी विचरती है एक साथ, ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक साथ विचरते हैं, ये ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर से हमें संधि रूप बताना है। पेय प्लस धर, तो क्या बन जाएगा भाई? पयोधर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अमृत का अर्थ नहीं है? अमृत को पारा, स्वर्ण, जल तीनों नाम से जाना जाते हैं, लेकिन धन से अमृत का कोई रिलेशन नहीं है। परमोषध, परमोषध को संधि विच्छेद हमने चुनना है, तो परम प्लस औषध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु कोष्टक में दिए संकेत के आधार पर उचित विकल्प चुनिए। मेरी गाय डैश दूध देती है। आना क्या चाहिए? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो मेरी गाय बहुत दूध देती है, ठीक है।
तो अब देखिए दूध से पहले लगा है ये अनिश्चित परिमाण बोधक, तो इसको जब संज्ञा से पहले लगते हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेषण लग जाए तो उसको हम परिमाण बोधक विशेषण बोलते हैं। उसको विशेषण ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे परिमाण बोधक क्योंकि ये परिमाण मात्रा को शो कर रहा है जो कि निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प है। नींव की ईंट होना, तो देखिए नींव की ईंट तो मतलब बेस को माना जाता है ना, तो प्रमुख आधार होना, ये तीनों इसके अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। द्विज सही विकल्प नहीं है। अनेकार्थी मतलब द्विज का अनेकार्थी पक्षी भी है, दात ब्राह्मण, लेकिन दुगुना नहीं है। अब हमने क्या बताना है, फिर से हमें यहाँ पे उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही अपादान कारक के भेद वाला विकल्प हो। वह सब और डैश सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। अभी हमने पढ़ा था जो अपादान कारक होता है तो वो अलगाव को दर्शाता है और इसका सही चिन्ह क्या है, से। तो वह सब और से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही प्रत्यय के भेद का विकल्प हो। हमने मंदिर के लिए लकड़ी से सुंदर सुंदर डैश तैयार की। तो हमने मंदिर के लिए लकड़ी से सुंदर सुंदर क्या तैयार की, भाई मंदिर में क्या होती हैं, मूर्तियाँ, तो हमने क्या तैयार की, मूर्तियाँ तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। मतलब कंटक का अनेकार्थी बात करें तो दोष, घड़ियाल और कांटा है, लेकिन क्या नहीं है, अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। सही तो सही विकल्प अक्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पर्यायवाची ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं, विप्र बोलते हैं, भूसूर बोलते हैं, लेकिन जो शार्दुल है वो इसका सही पर्यायवाची भाई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिक्त स्थान के लिए सही प्रत्यय के भेद का विकल्प बताना है। पिता के असमय कटाक्ष ने ध्रुव को विचलित कर दिया और अपने दुख भुलाने के लिए वह डैश बन गई। क्या बन गई, घुमक्कड़ बन गई। ठीक है, क्योंकि जाके तपस्या की वनों में, तो घुमक्कड़ तो बनना पड़ा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही परिमाणवाचक विशेषण वाला विकल्प हो। बाजार से आते वक्त डैश चीनी लेते आना। तो हमने क्या बताना है, परिमाणवाचक विशेषण बताना है जो मात्रा को शो करे। ठीक है, तो मात्रा को यहाँ पे क्या है, आधा किलो चीनी ले आना। ठीक है, सही परिमाणवाचक। तो सही परिमाणवाचक में, ताकि हमें मात्रा का सही सही अंदाजा हो, तो वहाँ पे कुछ भी में भी हमें ये नहीं पता कितनी आएगी, ज़्यादा में भी हमें ये नहीं पता, ज़्यादा में 10 किलो 20 किलो कुछ भी आ सकती है, और थोड़ी भी कोई हमें सही परिमाण नहीं बता रही। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहले बी, सरकार की ओर से अभ्यारण्य और आरक्षित पार्क आदि बनाकर किसको संरक्षण दिया जा रहा है, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। कृषि, कृषि क्या है, विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो कृषि का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्थूल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कृषि का स्थूल बहुत बार पूछ लिया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पंडित का सही पर्यायवाची विद्वान भी है, सुधी भी है, कोविद भी है, लेकिन काश्यपी नहीं है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही नाम धातु क्रिया वाला विकल्प हो। तो हमने दोनों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों छुप चले गए, संभल चले गए, उखड़ चले गए। देखो वैसे ही पता चल रहा है। और नाम धातु क्रिया हमने लगानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन दोनों बतियाते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन हमने करना है जो हमारी लकोक्ति का सही अर्थ बताएगा। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, मतलब गुणों के जस्ट विपरीत होना। किसी का के गुण ऐसे हैं लेकिन उसका नाम उसके गुणों के जस्ट विपरीत है, उल्टा है, तो इसका मीनिंग होगा गुणों के विपरीत नाम होना। नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही क्रम में लगाना है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे भाई, आज श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है, जिससे देखिए डायरेक्ट बन रहा है, जिससे अनेक प्रकार के रोग जन्म ले रहे हैं। ओजोन परत का क्षरण घातक होता जा रहा है। तो ABCD डायरेक्ट यहीं से हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो देवता का सही विकल्प पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वृंदारक बोलेंगे देवता को, अजर बोलेंगे, निर्जर बोलेंगे, लेकिन दिवा देवता का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो महोज है, महोज एक शब्द है, इसका विच्छेद जब हम करेंगे ना भाई, तो वो बन जाएगा महा प्लस ओज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुणवाचक विशेषण को हमने ढूंढना है। सभी अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के इस डैश व्यवहार को रोकने के लिए मदद करें। अब देखो बच्चों के कैसे व्यवहार को स्टॉप किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार को तो हम स्टॉप नहीं करेंगे, कुछ व्यवहार को भी नहीं करेंगे, प्रत्येक व्यवहार को भी हम स्टॉप नहीं कर सकते, थोड़े व्यवहार को भी नहीं, लेकिन जो व्यवहार उचित नहीं है, मतलब वो अनुचित है, तो उस तरीके के व्यवहार को हम रोकने में मदद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो रिपु का पर्यायवाची देखिए, रिपु दुश्मन को, बैरी को, विपक्षी को बोलते हैं, लेकिन जो रशम है वो रिपु से रिलेटेड नहीं है। फिर से हमने भाई एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग में व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये स्टार्ट होगा हमारा C से, शिक्षण, निरीक्षण, मार्गदर्शन, मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्यों के साथ साथ योग्य अध्यापक ही विद्यार्थियों, अभिभावकों और समुदाय से सदैव अनुकूलन संबंध स्थापित करने के दायित्व को निभाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? B रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और मुहावरा क्या है? दांत कटी रोटी, मतलब एक दांत कटी रोटी, एक ही रोटी से खा रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे क्या है? गहरी दोस्ती है। ठीक है, अब हमने यहाँ फिल क्या करना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने कुछ लाया है वो मुझे, मैंने कुछ लाया है या फिर मैं कुछ लाया हूँ, वो मुझे किसको दिखाना है? आपको दिखाना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं, हम, हाँ ये प्रथम पुरुष में आता है, तुम, तुमको, आपको ये मध्यम पुरुष में आता है, और उन्हें, उनको, वो उत्तम पुरुष में आता है। तो मैंने कुछ लाया वो मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, अब फिर से हमें लकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पे बताना है। तो लकोक्ति का सही अर्थ देखिए क्या होगा? काम को काम सिखाता है, काम को काम सिखाता है, मतलब काम करने से ही आदमी क्या बन जाता है? होशियार बन जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर से हमें एक सुसंगत वाक्य हम यहाँ बनाएंगे। देखिए स्टार्ट करेंगे D से, भारत के एक और हिमालय का विशाल पर्वत है, तो दूसरी ओर क्या है? विस्तृत हिंद महासागर। एक और ऊंचा नीचा और कटा फटा दक्कन का पठार है,
तो वहीं दूसरी ओर विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए जब आप इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना इनको अरेंज करके देखिए, जब आप इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे ना आपको करेक्ट ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो सर्प का सही विकल्प उर्ग, फणी, व्याल ये सारे सांप के पर्यायवाची हैं भाई, लेकिन कनक हम सोने को बोलते हैं, सोना या धतूरा। ठीक है। फिर हमने विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जंगम का विलोम क्या होगा। तो जंगम का विलोम इन तीनों में से कोई नहीं है, जंगम का विलोम होता है स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प है। कंस, कंस का अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। तो कंस का सुरहाई बोलते हैं, कासा प्याला, लेकिन विघन कंस का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ हमने क्या पढ़ना है भाई, जातिवाचक संज्ञा का विकल्प। कल हमने चिड़ियाघर में कई जानवर, अब एक जानवर का नाम ले देते, नाम अगर हम लेते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि हमें कौन सी संज्ञा का उदाहरण फिल करना है, जातिवाचक का, तो जानवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण। अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है चक्र, चक्र का मंडल होता है, पहिया होता है, मंडल भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, पद्म लिखा है शायद, तो ये नहीं है। सही संधि विच्छेद बताना है सत्य स्वरूप का। सत्य स्वरूप बनता है भाई सत प्लस स्वरूप से, सत प्लस स्वरूप मिलके क्या बनाते हैं, सत्य स्वरूप। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे आज के हमारे हिंदी के। होप सो ऑल क्वेश्चंस आर लाइक्ड बाय यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।